खबर पूरे संथाल परगना से है। उपचुनाव में मुद्दों से अधिक समीकरणों के मायने जल जंगल जमीन के मुद्दों को ही धार देगा झामुमो। उपचुनाव का गणित व समीकरण भी यहाँ बन बिगड़ रहा है। चर्चा है कि दुमका उपचुनाव में मुद्दों से ज्यादा समीकरण की अहमियत है। जिसके पक्ष में समीकरण फिट उसी की चांदी होगी। यहाँ झामुमो जल जंगल जमीन के मुद्दों को धार देता नजर आएगा। दुमका बस पड़ाव से मजदूरी करने केरल जा रहे 37 आदिवासी हुए मुक्त। नगर थाना पुलिस ने दुमका बस पड़ाव से केरल नंबर गाड़ी में बैठी 37 आदिवासी युवक युवतियों को रेस्क्यू कर थाना लाई। सभी को रोजगार दिलाने के नाम पर केरल ले जाया जा रहा था। वहीं बस पड़ाव में खड़ी केरल नंबर की 3 और बसों को जब्त किया गया है। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति सवार नहीं था। वहीं चारों बस के चालक व खलासी को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध एजेंट को भी पकड़ा है। पुलिस सभी के नगर थाना में रखकर मामले की पूछताछ कर रही है। बस में सवार युवक युवतियों को नगर परिषद के आश्रय भवन में रखा गया है। दुमका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न। सरस्वती शिशु मंदिर में 4 अक्टूबर को छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। परीक्षा की शुरुआत ऑनलाइन 18 सितंबर से हुई थी। इसकी जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप मंडल ने कहा कि कोविड-19 की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके बावजूद सरस्वती शिशु मंदिर विद्या में छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। परीक्षा में विद्यालय के लगभग 35% बच्चे ऑनलाइन तथा 40% बच्चे ऑफलाइन शामिल हुए, जबकि 20% बच्चे इस व्यवस्था से बाहर रह गए, जो दुखद है। दुमका उपचुनाव में झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा लड़ेंगे चुनाव। दुमका उपचुनाव में झारखंड पीपुल्स पार्टी के रूप में पार्टी संस्थापक और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा चुनाव लड़ेंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रेमचंद किस्कू ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि श्री बेसरा उपचुनाव के लिए एकमात्र विकल्प ही नहीं बल्कि झारखंडी जनाकांक्षाओं की अनुरूप योग्य उम्मीदवार के रूप में खरा उतरेंगे। 15 अक्टूबर को प्रखंड मुख्यालय में जलसैया देगी धरना। जनमुंडी मुख्य बाजार स्थित नगर भवन के समीप झारखंड प्रदेश ग्राम जलसैया संगठन की एक बैठक प्रभारी जिला अध्यक्ष मंजू देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रखंड की जलसैया के द्वारा अपनी मांगों के लेकर 15 अक्टूबर को जनमुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में ग्राम जलसैया के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश संरक्षक हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने हक अधिकार एवं कर्तव्य को लेकर जलसैया के द्वारा झारखंड प्रदेश ग्राम जलसैया संगठन के बैनर तले यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब खबर जामताड़ा से 22 फर्जी सिम व कार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 2 सगे भाई हैं। यह दोनों जामताड़ा थाना क्षेत्र के पांडेडी गांव के रहने वाले हैं, जबकि अन्य 2 साइबर अपराधी करमाटाड़ थाना क्षेत्र के रिंगो चिंगो गांव का निवासी है। पुलिस छापेमारी में एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार एवं फरार अपराधियों के विरुद्ध साइबर थाना में कांड संख्या 49/20 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक आईफोन सहित कुल 10 मोबाइल सेट बरामद किया है। इसके अलावा 22 फर्जी सिम कार्ड, 13 ATM कार्ड एवं लैपटॉप, 2 पासबुक, 1 4 पहिया वाहन तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। जानकारी के अनुसार करमाटाड़ थाना क्षेत्र में गिरफ्तार दोनों साइबर अपराधियों का पुराना अपराध है। खबर है दुमका जिला के बासुकीनाथ से। पारंपरिक व्यवस्था के तहत लगान वसूली की मांग। जरमुंडी स्थित यात्री शेड में मंगलवार को ग्राम प्रधान संघ के जरमुंडी प्रखंड इकाई की एक बैठक गौरीशंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वप्रथम दिवंगत ग्राम प्रधान कालिका मंडल एवं झवन कोटवार के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इसके बाद ग्राम प्रधान की समस्याओं से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष लाल मोहन राय ने कहा कि ग्राम प्रधान को पारंपरिक व्यवस्था के तहत लगान वसूली का आदेश देना चाहिए। ग्राम प्रधानों के द्वारा अंचल कार्यालय में दिए गए लिखित आवेदन पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई यथाशीघ्र करने का आग्रह किया गया। ग्राम सभा को सशक्त बनाने में भी जोर दिया गया। वर्षों से दुमका जिला में प्रधानी बहाली प्रक्रिया लंबित होने पर खेद व्यक्त किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर ग्राम प्रधान घोड़े नायकी आदि को मिलने वाली सम्मानित राशि भुगतान करने का आग्रह सरकार से किया गया।
अब हो जाए सावधान, चाहे आप पैदल हो या वाहन में हो, मास्क लगाना हो गया है जरूरी। खबर बताया जा रहा है कि दुमका क्षेत्र से है। बिना मास्क पकड़े गए 24 वाहन चालकों पर लगा जुर्माना। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जामा में प्रत्येक दिन मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर जामा थाना के सामने आत्मा के सहयोग तकनीकी प्रबंधक योगेश नारायण के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहन के 2 चालकों को बिना मास्क पहने वाहन चलाते पाया गया। योगेश नारायण ने बताया कि कुल 2200 रुपये जुर्माना की वसूली इन सबसे की गई। इसके अलावा वाहन चालकों को कड़ी हिदायत दी गई कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। वहीं पैदल और साइकिल से सफर करने वालों को भी रोककर मास्क लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माना में वसूल किए गए रुपये को प्रखंड नजारत में जमा कर दिया गया है। मौके पर एएसआई अनिल गुप्ता सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। खबर है जामताड़ा से। अंबेडकर आवास के लाभुकों के चयन के लिए टीम ने की जांच। अंबेडकर आवास के लाभुकों के चयन के लिए उपायुक्त की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को नारायणपुर प्रखंड के 4 पंचायतों का दौरा कर आवेदकों के आवास की जांच की। आरडीए निदेशक राम वृक्ष महतो के नेतृत्व में टीम ने चंदाडी, लखनपुर, टोपाटाड़ा, पोस्ता आदि पंचायत के लाभुकों की स्थिति की जानकारी ली। निदेशक ने कागजात का मिलान किया। जिनके घर कच्चे मिले, जिनकी उम्र कम थी, वैसे आवेदकों की रिपोर्ट पर विचार किया गया। गौरतलब है कि सरकार 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के आवेदकों के लिए अंबेडकर आवास योजना लेकर आई है। जिनका नाम पीएम आवास प्रतीक्षा सूची में नहीं है और कभी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। खबर है पाकुड़ से। मेडिकल कॉलेज के लिए पाकुड़ में स्थल निरीक्षण। राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा ने मंगलवार को पाकुड़ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। यह मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। सांसद ने इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एवं सदर अस्पताल सोनो जोड़ी के सामने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी मनीलाल मंडल, उप विकास आयुक्त अनमोल सिंह, अंचल पदाधिकारी आलोक वरुण केसरी, झामुमो के जिला अध्यक्ष श्याम यादव, प्रवक्ता शाहिद इकबाल, संयुक्त सचिव महमूद आलम, मुशलुद्दीन शेख, विकास साहा सहित कई अन्य झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। सांसद ने कहा कि काफी दिनों से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। नीति आयोग के आयाम में करे बेहतर प्रदर्शन। मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, बाल विकास एवं समाज कल्याण आदि विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बताया गया कि नीति आयोग के 4 आयाम हैं। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय, समाज सेवन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचा शामिल है। कई आयामों में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक है, कुछ में प्रदर्शन असंतोषजनक है। पिछले वर्ष जिले ने कई आयामों में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके लिए जिला पुरस्कृत भी हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव और कोविड-19 को लेकर इस दिशा में मेहनत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। अब इसमें भी आयामों के संबंधित वरीय पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में गति देनी है। उपायुक्त ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने को लेकर डीआईजी, डीएसआई को जरूरी निर्देश दिया। कहा प्राइमरी के बच्चों का दाखिला सेकेंडरी विद्यालय में 100% करना है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश दिया। जिला योजना पदाधिकारी को वर्ष 2019 में टॉप 3 रैंकिंग में शामिल होने को लेकर पुरस्कृत राशि की मांग मुख्यालय से करने और योजना संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। साहेबगंज के दूध कोल में मिला जीवाश्म पर शोध करेंगे वैज्ञानिक। वर्ष 1920 से 1935 तक बीरबल साहनी ने किया था अनुसंधान। साहेबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के दूधकोल गांव स्थित डुंगरी पहाड़ पर हाल ही में जीवाश्म मिलने से एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई। यहां पहली बार जीवाश्म मिले थे। ये हजारों साल पुराने हैं। यहां मिले फोरेंसिक में कई पद चिन्ह, पत्तियां और टहनी के निशान शामिल है। स्थानीय 8 साल की बच्ची शर्मिला मरंडी को पहाड़ पर मौजूद शिव पार्वती की मूर्ति मिली है। इसकी सूचना पर रविवार को प्रशासनिक अधिकारी और साहेबगंज कॉलेज के भूवैज्ञानिक के प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह पहुंचे। प्रोफेसर ने बताया कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर अशोक साहनी से बात की है। विज्ञान इस पर शोध करेंगे, इसके बाद ही इसके बारे में विशेष जानकारी मिल पाएगी।
राजमहल की पहाड़ियों में दुर्लभ जीवाश्म की भरमार। वैसे राजमहल की पहाड़ियों में दुर्लभ पादप जीवाश्मों की भरमार सदियों से है। जानकार बताते हैं कि पहली बार 1877 में अंग्रेज भूवैज्ञानिक आलम ने जीवाश्म पहचान की थी। स्वतंत्रता के बाद 1920 में प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक बीरबल साहनी लखनऊ से आए थे। उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में मंडरो प्रखंड के गुरमी और तारा पहाड़ी पर जीवाश्म की पहचान की थी। 1935 तक कई बार आकर शोध किया। बताया कि पर गोंडवाना काल के जुरासिक काल में जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं। इसके बाद कई भूवैज्ञानिक ने खोज और शोध का सिलसिला जारी रखा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।